मेरी आदत है आपसे पहले मुझसे चाहता हूँ कि यार आप लोग रियल लाइफ में भी नेबर्स हैं, तो कोई ऐसा रियल लाइफ एनेक्डोट पड़ोसियों का जो यूज हुआ हो या ऐसी कोई बात? एक मरतबा ऐसा हुआ था, मुझे ना ड्राइविंग करना नहीं आता। मतलब मैंने जब सोचा था कि गाड़ी लूंगा तो पहले ये सोचा था कि एक ड्राइवर को अफोर्ड कर पाऊंगा तभी गाड़ी लूंगा, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। एक मरतबा मेरा बच्चा बीमार हुआ, तो मैंने कहा क्या करूं 2 बजे रात में। सो आई कॉल्ड हिम अप एंड इट वाज रेनिंग लाइक एक्सेड डॉग्स। ये भाग करके आए, इन्होंने ड्राइव करा, मेरे बच्चे को हमने उठाया, हम अस्पताल ले गए, उसको इंजेक्शन दिया। वो वाकया मैं नहीं भूल सकता। और ऐसी वार्मथ जो है वो आपको इस पूरे शो में देखने को मिलेगी, जो हमने एज नेबर शेयर किया है। ये तो बहुत कुछ शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। और मैं एक ऐसी बात शेयर करना चाहूँगा जो जनरली एक ऐसे दोस्त के साथ ज़्यादा शेयर हो जाती है। मैं और मेरी वाइफ जो भी बात करते थे, झगड़ा करते थे, कुछ ऐसी बात होती थी तो मैं तो चल देखेंगे करके सो जाता था। दूसरे दिन सुबह ही मुझे सारी बातें अपने एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताता कि यार तू ऐसे वाइफ के साथ ऐसे बिहेव करता है, ऐसे बिहेव करता है, क्यों? वो पड़ोसी होने के नाते ये हमारा कुछ होता। तो माय वाइफ यूज्ड टू गो टू हिम एंड शेयर एवरीथिंग। देख तेरा दोस्त देख कैसा है, क्या बात करता है। देन आई यूज्ड टू से हेलो, ये पड़ोसीपन तो ठीक है लेकिन हम बिजनेस पार्टनर भी है और ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। बट तब ये होता था कि ये मेरी साइड पे आ जाता था। तो दोस्त जो होते हैं ना, हम ऐसे पड़ोसी थे कि इनकी बीवी को कुछ कंप्लेन आई तो वो मेरे पास, मेरी बीवी पे कंप्लेन आई तो इनके पास, बातें हम 4 से कॉलोनी के बाद जाती नहीं थी। ये हमारे पड़ोसी बनना सीख रहे हैं और ये 30 साल से चलता आ रहा है और अगले पता नहीं कितने सालों तक चलता रहेगा ये पड़ोसीपन हमारा। ये चुम्बक बढ़िया कास्ट है। मैं जानना चाहूंगी कि कास्टिंग कैसे हुई, आपने कैसे चुना है आदर्श को? नहीं अच्छे। ये जो कोलैबोरेटिव था एक नेटफ्लिक्स के साथ, अनूप और अंकुर, तानिया, मोनिका, ये सब कोलैबोरेटिव था। लेकिन एक बात तय थी कि हमको एक ऐसी कास्ट इकट्ठा करनी थी जो डाइवर्स दिखे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक पहाड़ी है, एक पारसी है, फिर एक गुजराती है, फिर एक सिंधी है, फिर एक गुजराती है, फिर एक नॉर्थ इंडियन है, फिर एक महाराष्ट्रियन तमिलियन है, फिर संदीप पंजाबी है, फिर ये व्यास की मारवाड़ी है, फिर ये जो है गुजराती है, फिर गुजराती है, फिर गुजराती ऐसे हुआ था। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था। उन्होंने पैन इंडिया रीच को थोड़ा सीरियसली लिया और सिर्फ कास्ट बेसिस पे नहीं हुई, कास्टिंग टैलेंट पे हुई है। ये तो यहाँ मिला, आपकी से इम्प्रोवाइज करके जवाब दे दिया आपको। पर ये था कि हमने जब ये हम जो किरदार लिखे थे आतिश, और उस किरदार में जब बातें हो रही थी तो वी हैड टू कास्ट द राइट टैलेंट, लुकिंग देयर वर्क एंड फ्रेशनेस से लेके काफी इनमें सेक्टर को शायद नेटफ्लिक्स पे उस तरह से देखा नहीं गया था, सोचा नहीं गया था। और आप भी शायद इनको कॉमेडी में बहुत नहीं जानते, पर इनको इस शो में देखोगे तो आप बोलोगे ये ऐसा कितना कॉमेडी कर सकता है। क्योंकि आई जस्ट टेक यू बैक हमारे 2 शो पे। रूपाली गांगुली सारा वर्ष सारा घर में कॉमेडी कर सकती है, कोई मान ही नहीं सकता था उसके पहले, क्योंकि सोप पे काम करती थी। उसके पहले आप देखिए खिचड़ी में जो प्रफुल्ल का किरदार करते थे राजीव का, उसके पहले के शो में नेगेटिव और हमारे शो में नेगेटिव रोल करते थे। आप अनंत देसाई को कभी कॉमेडी में नहीं देखते, सुप्रिया जी ने अलग। तो मैं उन शो की बात नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ जो है हम उसकी बात करते हैं। तो इनमें से काफी लोगों को आपने कॉमेडी में पहले उस तरह से नहीं देखा है जिस तरह से आपको इन किरदारों का फ्रेश किरदार है, जो काफी किरदार ही आपको इतने नए लगेंगे, आपने कुछ झलक ही देखी है। तो उस किरदार के हिसाब से हमको कास्टिंग करनी थी, तो इस तरह के चुनिंदा लोगों को कास्ट किया है। तो जब माल कलेक्ट बनाओ ना तभी इसी कॉन्फिडेंस से बोला जाता है। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारी सालों से ये तमन्ना थी कि हम मीना जी के साथ काम करें। तो ये हमारा सपना आज चुंबक के जरिए, नेटफ्लिक्स के जरिए पूरा हो गया है। मैं आपको और एक बात सॉरी कास्टिंग पे निकली इसलिए बोलना चाहूंगा कि ये जबरदस्त 10 यहाँ 10 लोग हैं एंड
ट्रस्ट मी, आपने हमारा पुराना काम देखा है, तो हर छोटे और आने वाले किरदार में आप देखोगे वी विल सरप्राइज विद आवर कास्टिंग, बिकॉज इनके पीछे और 10 अच्छे बड़े एक्टर वो जो है वो शो में आने वाले। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, दिस विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टिंग ऑफ अ कॉमेडी शो टिल डेट इन इंडिया। नेटफ्लिक्स पे आ रहे थे, उनके 10वें साल पे आ रहे थे, तो वी हैड टू कास्ट अ टीम जो उनकी गरिमा को हम बढ़ा सके, उनको होता है कि वो डिजर्व करते हैं, ऐसा कास्टिंग लेकर आ रहे हैं। क्या बात है। और मैं तो ये कहता हूं इसकी बहुत सारी सीजन दो और हमें आप लोगों के साथ ही काम करना चाहिए। More than looking forward. अब more than करिए, अब तो जाएगा कि सिर्फ टीम में, बाकी सब तो आप हमको एक भी सवाल मत पूछना, इनको पूछिए, हम तो माइक छोड़ ही नहीं सकते हैं। हम सवाल